सबसे पहले मैं आप में से किस किस को ये चैलेंज आता है कि मीठा खाने का मन करता है? कंट्रोल करते हैं, आपके कोच ने कहा है नहीं खाना, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर आप हैंड रेस करेंगे, ईमानदारी से करिए ताकि आपकी कोच भी आपकी हेल्प कर पाए। राइट, ग्रेट। तो एक बिग वाली क्लैप उनके लिए जिन्होंने हैंड रेस किया ईमानदारी से। तभी आपका प्रॉपर सॉल्यूशन निकलेगा जब आप सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। वो कहते हैं ना, डॉक्टर से अपनी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, इसी तरह से अपने हेल्थ कोच से भी आपको अपनी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, है ना। तभी आपका प्रॉपर वेट लॉस, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हैं या अपनी हेल्थ को अच्छा करने आए हैं, तभी कर पाएंगे। चलिए, आपका हैंड रेस अभी बनाए रखना। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हमारा थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, चाहे एक छोटा सा बिस्किट ही क्यों ना हो, या छोटा सा एक फुल मखाना ही क्यों ना हो, या थोड़ी सी पीनट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, कोच ने कहा है बिस्किट नहीं खाने, लेकिन हेल्दी चीजें भी हम थोड़ी थोड़ी देर में हम खाते हैं। किस किस का बार बार खाने का मन करता है? ग्रेट, बहुत अच्छे। तो आपके कोच आपको देख रहे हैं किस किस को ये चैलेंज है, तो डेफिनेटली इस पे आप पे आज के सेशन से आप भी अपनी हेल्प कर सकते हैं और आपके कोच भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। ग्रेट, तो आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अब इस सवाल में ये आपको बताना चाहूंगी कि होता क्यों है। तीन मेन रीजन मैं मान के चलती हूँ इसके। या तो हम रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रिफाइंड मतलब बिना फाइबर के कार्ब्स खाना, फाइबर उसमें गायब हो जाना, जैसे आटे की जगह मैदा यूज होना, है ना। दूसरा मेन कारण, कोई एक मील स्किप कर देना। 5 मील आपके कोच ने आपको बताया है, कोई एक मील आपका छूट जाता है, स्पेशली ब्रेकफास्ट। राइट, इनमें से अगर आपका दोनों में से। और तीसरा एक मेन रीजन है आपके खाने में फाइबर और प्रोटीन की कमी। ये तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। राइट, तो आपका खाना ही हम आपकी जो है क्रेविंग डिसाइड करता है कि होगी या नहीं होगी। जो आपका खाना है वही आपकी क्रेविंग डिसाइड करता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्या किया जाए। पहले तो ये बताना चाहूंगी मैं आपको कि ये ऐसा नहीं है कि आपका मीठा खाने का मन कर रहा है या आपका बार बार खाने का मन कर रहा है, आपकी विल पावर की कमी है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण है ब्लड शुगर का स्पाइक करना। ब्लड शुगर का स्पाइक करना, एकदम से हमारे अंदर शुगर बढ़ जाती है, फिर एकदम से कम हो जाती है, क्योंकि हमारे खाने में कमियां हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमने कुछ जैसे मीठा खा लिया या कोई रिफाइंड कार्ब वाली कोई चीज खा ली, तो होता क्या है, एकदम से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। राइट, लेकिन वो रिफाइंड कार्ब है या वो मीठे वाली कोई चीज है, तो फिर थोड़ी देर में वो एनर्जी एकदम से क्रैश हो जाती है। फिर हमें अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन फील करते हैं, लो फील करते हैं, एनर्जी डाउन फील करते हैं। फिर हम फिर कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं। तो ये साइकिल धीरे धीरे चलता रहता है। इसका मतलब आपकी सोच में नहीं, आपके खाने में अपने जो है करेक्शन करनी है, यहाँ वहां करेक्शन की जरूरत है। राइट, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप वाला फॉर्मूला एक यूज करना है। ऐसा क्या फॉर्मूला है जो 3 स्टेप वाला? सबसे पहले तो हमारा मील जो है बैलेंस होना चाहिए। मील कोई भी है पांचों में से, आपको सारे मील्स जो हैं बैलेंस में लेने हैं। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फाइबर भी होना चाहिए, उसमें स्मार्ट वाले कार्ब्स यूज करने हैं, यानी कि हमने फाइबर रिच कार्ब्स यूज करने हैं। कैसे? जैसे कि हम मान लो राइस ले लेते हैं, राइस खाने का मन करता है, कोच ने मना किया है, लेकिन फिर भी कभी कभी इच्छा होती है। जो सही कोच हैं वो भी आपको कहते हैं कि आप ओकेजनली ले लो, लेकिन कैसे लो? आपने उसमें जो है साबुत दालें यूज करके या चने यूज करके, यानी कि प्रोटीन वाली कोई सब्जी इसमें ऐड करके आप ले लोगे, तो वो जो राइस जो सिंपल कार्ब है, जो रिफाइंड कार्ब है, वो क्या बन जाएगा? आपका बैलेंस मील बन जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी चला गया, उसमें फाइबर भी चला गया, है ना।
तो कहने का मतलब क्या है कि आपको हर मील को बैलेंस करके लेना है, उसमें प्रोटीन और फाइबर ऐड करके लेना है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपकी मॉर्निंग की स्टार्ट बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो काम बड़े फ्लो में चलता है ना। हमारी एनर्जी बनी रहती है लास्ट तक उस काम को करने की। सेम ऐसे ही आप दिन की जो पहला मील है वो शुरुआत बहुत जबरदस्त करेंगे तो पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी। तो उसमें मुझे लगता है कि हमारा ब्रेकफास्ट जो हम लोग अभी एक साथ करने वाले हैं, इससे बेस्ट शुरुआत पूरे दिन की नहीं हो सकती। एक तो इसको नंबर 1 मील का खिताब मिला हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। दूसरा इसमें क्या है, क्यों मिला हुआ है ये किताब, क्यों इसको ब्रेकफास्ट में हमें शामिल करना है, क्योंकि इसमें सारी चीजें बैलेंस में डाली हुई है। जो मैंने अभी बैलेंस मील की बात की, घर पे बैलेंस करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता एक एक चीज को, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला 1 ही क्यों है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो एक मील में होनी चाहिए उसको बैलेंस करके डाला है। और उसमें कैलोरीज बहुत कम है, जैसे कि एक रिच डाइट में होती हैं। अगर हम डाइट को कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारी कैलोरीज भी उसमें चली जाती हैं, लेकिन ये कि स्मार्ट तरह का मील है जिसमें सब कुछ है। आजकल स्मार्ट जमाना है ना, हर चीज स्मार्ट ढूंढते हैं हम लोग ना। तो काम करने में भी स्मार्टनेस ढूंढते हैं, जो इजीली काम हो जाए और बहुत सारा अच्छे से काम हो जाए। सेम ऐसे ही ये ऐसा ही मील है जो आपको सब कुछ देके जाएगा, लेकिन इसमें कैलोरीज बहुत कम होंगी, राइट। तो ये था सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप मैं रिकमेंड करती हूँ कि हमारा पेट फुल रहेगा तो हमें क्रेविंग नहीं होगी शुगर की बार बार। उसके लिए आपको फाइबर अच्छी मात्रा में चाहिए हर मील के साथ। तो कई बार क्या होता है, फाइबर कंटेंट कंप्लीट करना इजी नहीं होता। तो हमारे पास जो आपके कोचेस के पास दो तरह से फाइबर अवेलेबल है, एक तो टेबलेट के रूप में, दूसरा पाउडर फॉर्म में, जो आप शेक में भी अभी जो ब्रेकफास्ट है उसमें भी ऐड कर सकते हो, आप अपने मील के साथ भी ऐड कर सकते हो, ताकि फाइबर अच्छा जाएगा तो शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगे। क्योंकि फाइबर क्या काम करता है बताती हूँ मैं आपको। वो आपके जो कार्ब्स हैं वो एकदम से अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाते, उनको टाइम लगता है। टाइम लगता है तो एकदम से फुल एनर्जी, एकदम से डाउन एनर्जी नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा शुगर का लेवल मेंटेन रहता है लंबे टाइम तक, फिर हमारी एनर्जी भी बनी रहती है। और एनर्जी बनी रहती है तो हमें बार बार भूख नहीं लगती, इच्छा नहीं होती कुछ मीठा खाने की या बार बार चीजें खाने की। तो ये पूरा एक साइंटिफिक चीज है जिसकी वजह से हम लोग ये कर पाते, राइट। तो इन तीनों चीजों का मेन ध्यान रखना है अपने को। मील में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, फाइबर अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं तो भी एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि कार्ब्स चाहिए एनर्जी को बनाए रखने के लिए। तो यानी कि हर चीज बैलेंस में रहेगी तो आपका जो है हेल्थ भी अच्छी रहेगी और क्रेविंग्स कहीं ना कहीं आपकी छूट जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि हमने खुद को दबा के नहीं रखना, अपनी फीलिंग्स को दबा के नहीं रखना, उसको करेक्ट करना है, जो कमियां हैं उसको पूरा करना है। अब बात क्या है कि हमें आपको अपने आप ही पता फीलिंग आ जाएगी कि मीठा भी अब अपने आप कंट्रोल हो रहा है, इच्छा ही नहीं होती खाने की, और एनर्जी भी पूरा दिन बनी रहती है, और हमारा वेट लॉस भी फिर एकदम से इजी हो जाता है, राइट। और ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो अब इस तरह इसमें अब अगर आपको कोई स्पेशल डाइट प्लान चाहिए इससे रिलेटेड, राइट, और या कुछ आप और पूछना चाहते हैं तो आपके कोच आपके पास अवेलेबल है, और उनके साथ उनके कोच भी अवेलेबल है ना। तो आप अपनी क्वेरीज इस बारे में ले सकते हैं। खुद को दबाने की जरूरत नहीं है, खुद को करेक्ट करने की जरूरत है जहां हमारी कमियां हैं, ताकि हम अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकें और एक अच्छी सेहत के मालिक बन सकें, और हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, हेल्थ वाइज जहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करें, राइट।